मोदी साहब को कहें कि मामला ठीक कर लें सर। हम करतूत ठीक कर लें, किसी को मोदी जी को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो दिखाई देगा सर। सर बातों से नहीं, एक्शन से साबित करना होगा पाकिस्तान को। एक्शन कर तो रही है, 6 जहाज गिराए पाकिस्तान ने, और क्या एक्शन करे? अभी वो कह रहे हैं, आप एयरफोर्स वालों की बात कर रही थी, वो कह रहे थे 60 गिराएंगे अगली दफा। तो एक्शन ही चल रहा है। अगर हमला करेंगे तो एक्शन ही होगा ना। हम जो कह रहे हैं हमला ना करें, उधर से प्यार वाले फूल फेंकें। सर सिर्फ 2 लोग गिरा दें, हाफिज सईद, एक मसूद अजहर, ये 2 लोग गिरा दें, आपका आधा काम इधर ही हो जाएगा। शाहरुख खान की फिल्म थी ना मोहब्बतें, वो हाँ मोहब्बतें फैलाएं, ठीक है, ताकि हाँ ना हम इंडिया को मारे ना इंडिया हमको मारे। मैडम, एक जुबान हमें समझ आती है। इधर यूरोप में मैं कभी आता हूँ तो मैडम 200 किलोमीटर इधर जाओ जुबान बदल जाती है, और ना इधर की उधर समझ आ रही होती। हम तो इंडिया की बातें सुन सकते हैं, समझ सकते हैं यार, वहां पे टीवी लगाए, हमें 50 60 70% समझ आ जाती है ये क्या बोल रहे हैं, ठीक है। सो पॉइंट ये है कि ये इंडिया की लीडरशिप को थोड़ा सा बैठ के बात करनी चाहिए। ट्रंप जरा सी स्टेटमेंट जारी करे, उससे वक्त मोदी साहब ट्वीट कर देते हैं। हमने कितनी दफा कहा है आओ बात करें, कहते नहीं तो सर, हम भी एक ट्वीट कर देना, एक ट्वीट। कहते हैं हमने वो कहते हैं नहीं आपसे बात नहीं करनी, इलेक्शन आ रहे हैं। सो पॉइंट ये है मैडम कि अब हम क्या ट्वीट किया, अभी अगले दिन कहा है उसने, सागदार ने, ये 10 दिन 6 दिन पहले उसने कहा कि हम इंडिया के साथ तमाम इश्यूज पे बात करना चाहते हैं, नहीं 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 इंक्लूडिंग टेररिज्म। जवाब ही नहीं आता वहां से। नहीं नहीं सर, ये वाली ट्वीट ना करें। इसाक डार सबको चाहिए और प्राइम मिनिस्टर को चाहिए ट्वीट करें कि आइए हाफिज सईद मसूद अजहर ले जाइए, फिर देखिएगा सर फुर्तियां फौरन आएंगे सर, बात भी हो जाएगी, इन दोनों को ले भी जाएंगे, हमारी जान छूटेगी और साथ ही मसला हल हो जाएगा। तो फिर वही बात है कि पाकिस्तान कहेगा जी पाकिस्तान, और सर दूसरी 26 करोड़ के लिए इन 2 की कुर्बानी नहीं दे सकते, क्या बात कर रहे हैं? मैं कहूंगा जी यही बात है। पाकिस्तान फिर कहेगा जनाब ये बीएलए को सपोर्ट करना बंद कर दें तो हम मामला ठीक कर लेते हैं, ये टीटीपी की प्रॉक्सीज को पैसे देने बंद कर दें। तो ये पाकिस्तान भी तो यही मौकफ बार बार एक ही चीज कह रहा है। तो फिर बात है कि ये बात टेबल पे बैठ के ही हल होगी कि किसको क्या करना है, ठीक है ना। तो ये सर तो चेयर पे भी बैठ सकते हैं सर, आप टेबल पे क्यों बिठा रहे हैं? चेयर पे बिठा। मैडम जरा टेबल बड़ा होता है ना, चेयर छोटी होती है। मेरे जैसे हेल्दी बंदे के लिए टेबल सही रहता है। आप तो की चेयर की साइड में भी हट जाएंगी, ठीक है ना। तो मेरे लिए थोड़ी सी जो है ना वो एक एनवायरनमेंट डिफरेंट होना चाहिए बैठने के लिए। आपको पता है ऐसा नहीं मैं हर कुर्सी पे नहीं बैठ सकता। मैंने कुर्सियां भी, लोग हर कुर्सी पे, आप हर कुर्सी पे बैठ सकते हैं, मैं हर कुर्सी पे, मैं अपने साइज की कुर्सी पे। लेकिन सर फिर भी वही बात है कि जब तक पाकिस्तान कोई पॉजिटिव ऐसा स्टेप नहीं लेगा जो भारत कह रहा है, चाहे वो मसूद अजहर हो, चाहे वो ये हो हाफिज सईद हो, उसको लेकर या कोई इस किस्म का स्टेप जिससे उनको यकीन आए कि हाँ आप टेररिज्म के ऊपर काम कर रहे हैं, तब तक कुछ नहीं होगा। हमें उनको कोई यकीन नहीं दिलाना, ठीक है मैडम। उनको और हमें टेबल पे बैठना और एक दूसरे को यकीन दिलाना है। ये यकीन हम, ये वन साइडेड गेम कोई नहीं है, ठीक है। ये हालात जो है ना तब ठीक होंगे जब वो भी हमें बहुत सारी चीजों में यकीन दिलाएंगे और हम भी उनको बहुत सारी क्या मसलन, क्या वो क्या यकीन दिलाए? यार पाकिस्तान में 1000 2000 बंदा डेली सालाना शहीद हो रहा है। प्रॉक्सीज पाकिस्तान गवर्नमेंट कह रही है कि ये पीछे इन्वॉल्व हैं, आप कह रही हैं कि क्या मतलब आपको अभी आपको भी पाकिस्तान का केस ही नहीं पता? क्यों नहीं पता सर? अच्छा, क्या केस? क्यों सर? अगर अगर हम खुद ही अपने लोगों को, वो जो हमने अफगानिस्तान के टाइम पे कहा था 80,000 लोग, आप अब आपने 90 कर दिए, आप कहते थे 80,000 लोगों की जाने गई हैं, 70 से स्टार्ट हो गए, तो सर वो हमने खुद ही तो सारी गड़बड़ की थी, तो हमारे लोगों की जाने तो जानी है। जब हम जाकर दूसरे की जंग में घुस जाएंगे और खामाखाई अपने लोगों की जाने दिलवाएंगे, तो फिर दूसरे को थोड़ी हम ब्लेम कर सकते हैं। हमारी अपनी गलती है, हमारे लोग पैसा पकड़ते हैं और उसके बाद अपने ही लोगों की जाने जो है जाती हैं। आप बताइए ना। और जितने आर्मी चीफ है आपके, वो सारे रिटायरमेंट के बाद बाहर चले जाते हैं। अभी भी कल किसी टीवी पे वो बोल रहे थे जी इस वक्त के भी फील्ड मार्शल साहब की फैमिली ने अमेरिकन सिटीजनशिप ले ली। मैंने कहा उसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो यहाँ कोई रहता ही नहीं है, यहाँ तो मेरे जैसे लोग रह जाते हैं सर। नहीं सुने, वो मुझे नहीं पता कौन, मुझे इतना पता है कि पाकिस्तान के सारे आर्मी चीफ, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर है। आई थिंक जनरल जहांगीर करामत अमेरिका में, वो पुराने तक चले गए, और पाकिस्तान के सारे आर्मी चीफ यहाँ पे। जनरल अशफाक परवेज कियानी है, उनके बारे में कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया। ही सर इज बाजवा जस्ट, साहब मैं तो बता, और सर बाजवा एंड जनरल कियानी दे आर, आई थिंक, मैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो तो उनके तो घर एडजेसेंट हैं, साथ साथ घर हैं।
इकट्ठे वॉक करते हैं सर घर होना और बात है सर, यहाँ रहते नहीं हैं, सब बाहर रहते हैं। आई एम नॉट स्पोक्स पर्सन ऑफ दीज टू जेंटलमैन। खैर बहरहाल बात सारी यही है कि ये जो बात है ना, ये देखिए स्पेकुलेट किया जाता है। नहीं सर, कुछ नहीं नहीं, सर, लोग पागल नहीं है सर, जनासम मुनीर सबको पता है। सुनिए मेरी बात सुनिएगा। अब जनासम मुनीर की फैमिली का कह देना अमेरिका की सिटीजनशिप ले ली है, आपको नहीं लगता? सुने तो सही मैडम, सर ले सकते हैं, उनके पास पैसा है, अगर वो लेना चाहे तो ले सकते हैं, उनको ना कोई रोकेगा, ना अमेरिका रोकेगा, ना पाकिस्तान रोकेगा। मैं एक बात कह रही हूँ कि इनके पास इतना पैसा होता है कि सिटीजनशिप मिल जाती है आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं है। या मेरी बात सुने, जब पाकिस्तान की आर्मी चीफ के बारे में ये कहा जाए ना, ये फील्ड मार्शल के बारे में कि सिटीजनशिप बाहर ले रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है? चीजों को डिस्ट्रैक्ट करना, सोशली हालात को खराब करना, कहना देखिए ये एक नैरेटिव है। आपके फौज के ऊपर हमला करना, फौजी जनरल के आर्मी चीफ के बारे में कहना, वो जी लोग इन्होंने अपनी फैमिली बाहर भेज दी है, वो तो अमेरिका चले गए हैं, वो जी लंदन चले गए हैं, वो जिन्होंने अपार्टमेंट ले लिया। तो बेसिकली आप फौज को कंट्रोवर्शियल कर रहे होते हैं। ये मुझे पता है किसने, वो बाबा बनारस है, वो ट्विटर एक्स पे ऊपर आता है, ये उसने स्टेटमेंट जारी की। और आपका अगर सोर्स बाबा सर वो कौन सा बड़ा कोई इंपॉर्टेंट शख्सियत है? वो एक फेक आईडी है जो बाबा बनारस के नाम से चला रहा है, उसकी बात का क्या बिलीव करना? हमें खुद दिखाई नहीं दे रहा कि यहाँ क्या हो रहा है। यार मैडम सवाल ये है, आप बाबा बनारस का अंग सीट के लिए आते हैं सर। मैं बता रही हूँ आपको, आपने भी मारखोर के नाम से एक फेक आईडी बना रखी है, मारखोर के नाम से, जो कुछ भी बोलता रहता है। वो बाबा बनारस की तरह ही पाकिस्तानी आईडी है, वो इंडियन आईडी है। तो बात करने से दोनों को क्या फर्क पड़ता है? मैं कहता हूँ कि बाबा बनारस जो है, या इस तरह के बहुत सारे ऐसे आईडीज हैं जो सोशल मीडिया पे बात चलाते हैं। वो बात जो है, कोई अखबार छोटा मोटा पकड़ता है, फिर दूसरा अखबार, तीसरा अखबार, चौथा अखबार, छठा अखबार, 10वां अखबार, वो ऑलमोस्ट सोर्स जो हैं उनके वो इंडिया में होते हैं। सवाल ये है कि आप अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कंट्रोवर्शियल जब हम करने की कोशिश करते हैं, जब उसमें सच्चाई कोई नहीं है, जब देखें मेरी बात सुने, उनको क्या जरूरत है यार? देखें पाकिस्तान में रहना, और पाकिस्तान में जब इतने आपके पास रिसोर्सेज हो, बाहर जाके किसी ने क्या करना होता है पूरी जिंदगी? ये किसी के ऊपर हमला करने के मुतरादिफ है। बहरहाल मैं कहता हूँ लोग जो मर्जी कहें और कहें, मुझे इस चीज से कोई गर्ज नहीं। बाजवा के बारे में कहें, आसम मुनीर के बारे में कहें, कियानी के बारे में कहें, लेकिन फौज पे हमला किया जाता है इस तरह बात करके, पॉलिटिकल क्लास पे हमला किया जाता है इस तरह, ये मैं सिर्फ फौज की बात, जजों पे भी हमला किया जाता है इस तरह बात करके। तो मेरा ख्याल है कि जब तक एविडेंस ना हो या कोई चीज हो, तो ये थ्योरी को, फॉर एग्जाम्पल वो जनरल बाजवा के बारे में कह दिया उसने बेल्जियम में जगह ले ली है, पता नहीं क्या ले लिया, ठीक है। वो एक दफा मुझे मिले, मैंने कहते यार तू बेल्जियम बड़ा जाना है तो उसे वेखी कि मेरा घर उसे सुने बनाया इन्होंने पीटीआई वालों ने, ठीक है। अब सवाल ये है कि ये मतलब ऐसा ही बात छोड़ देते हैं और फिर ना उसका सर ना पैर, तो ये बेसिकली कंट्रोवर्शियल करने के लिए होता है। चले मौज मारे, हमें क्या मैडम, लेकिन यह है कि अपने अदारों को और अपने लोगों को कंट्रोवर्शियल नहीं होने दिया जाना चाहिए। ये उनको भी सर अपने करतूत ठीक रखने चाहिए, ऐसी कोई कंट्रोवर्शियल नहीं हो जाता। कुछ तो कुछ वो जैसे कहते हैं ना, उन्हें भी थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए, उन्हें भी अपने एक्शन से साबित करना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं। हर बंदे को अपने एक्शन और अपने करतूत जो है ना वो ठीक करने चाहिए। आज फिर पाकिस्तान के तथाकथित स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट कमर चीमा ने एक बयान दिया है। चीमा साहब कह रहे हैं कि भारत ने पहले 6 राफेल गवाए थे, अब 60 गिराएंगे। मोदी जी हालात सुधार ले। सुनकर हंसी भी आती है और दुख भी। देखिए, सबसे पहले तो हकीकत यही है कि भारत का एक भी राफेल विमान कभी नहीं गिरा। राफेल भारत की वायुसेना की रीढ़ है और इसका ट्रैक रिकॉर्ड पूरी दुनिया देख रही है। पाकिस्तान ने जब 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भारतीय एयर स्पेस में घुसने की कोशिश की थी, तब उल्टा उसका F-16 खुद ध्वस्त हो गया और उसका पायलट अभिनंदन वर्धमान ने उन्हें जवाब दिया। चीमा साहब का ये 60 राफेल गिराने का सपना वही है जैसे कश्मीर को पाकिस्तान बनाने का नारा, सिर्फ बयानबाजी और हवाई किले। काज़मी ने भी सही जवाब दिया, पहले आप अपनी नीयत सुधारे, मोदी जी बिल्कुल ठीक हैं। क्योंकि सच्चाई ये है कि भारत की समस्या कभी भी जनता या आम पाकिस्तानी से नहीं रही, बल्कि पाकिस्तान की नीयत से रही है। एक तरफ आप आतंकियों को पनाह देते हैं, सीमाओं पर गोलीबारी कराते हैं और दूसरी तरफ शांति की बात करते हैं। भारत आज आत्मनिर्भर है, हमारी सेना मजबूत है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश लगातार रक्षा क्षेत्र में और ताकतवर हो रहा है।
रफेल, तेजस, ब्रह्मोस, अग्नि ये सब पाकिस्तान के 60 रफेल गिराने जैसे खोखले बयानों का जवाब हैं। असल में पाकिस्तान के लोग भी समझ चुके हैं कि उनके नेता और तथाकथित एक्सपर्ट सिर्फ टीवी पर बयानबाजी करके अपना नाम बनाते हैं, जबकि देश कर्ज और महंगाई के दलदल में डूब रहा है। तो मेरा एक ही संदेश है, चीमा साहब, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन हकीकत से भागना मूर्खता है। भारत आज मजबूत था, है और रहेगा, और मोदी जी को सलाह देने से पहले पाकिस्तान को अपनी टूटी हुई हालत पर ध्यान देना चाहिए।